आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 81वें भाग दो तलवारें को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। ना जाने किस अचिंत्य विधि से संकटेश्वर की बावड़ी का जल एकाएक सूख गया। बावड़ी में कीचड़ ही कीचड़ रह गया। उस कीचड़ में से प्रथम एक, फिर दूसरा, इसके बाद तीसरा, इस प्रकार एक के बाद एक अनगिनत सिर निकलने लगे, मानो दैत्य पाताल फोड़कर जन्म ले रहे हों। सबसे आगे रस्सों से बंधा सिद्धेश्वर था, और उसके पीछे नंगी तलवार हाथ में लिए फतेह मोहम्मद। उसके पीछे अन्य तुर्क योद्धा। उनके विकराल शरीर कीचड़ और गंदगी में लथपथ वीभत्स भयानक प्रेतों के समान दिख रहे थे। भूमि पर पैर रखते ही बिना एक क्षण का विलंब किए फतेह मोहम्मद ने तलवार का एक भरपूर हाथ सिद्धेश्वर की गर्दन पर मारा। उसका सिर भुट्टे के समान कटकर दूर जा गिरा। उसे सांस लेने का भी अवसर नहीं मिला। फतेह मोहम्मद ने तलवार ऊंची करके कहा, ये हमारी पहली किस्त है। उसकी तड़पती हुई लाश को वहीं छोड़ वे सब प्रेत मूर्तियां वृक्षों और दीवारों की आड़ में निशब्द गणपति मंदिर की ओर बढ़ी। गणपति मंदिर के प्रांगण को बगल में छोड़ वे सब चुपचाप महाकाल भैरव के विशाल चौक तक आ गईं। युद्ध का शोर यहां तक सुनाई पड़ रहा था, परंतु युद्ध का यहां और कुछ भी प्रभाव न था। सामने ही रुद्रभद्र और उसके सैकड़ों वामाचारी चेले चांटे और कलमुहे लोग सहस्त्राग्नि सन्निधान तप कर रहे थे। जहां तक दृष्टि जाती थी धूनियां धधक रही थीं। उनमें बड़े बड़े लक्कड़ जल रहे थे। सबके बीच में दैत्याकार रुद्रभद्र का काजल सा काला शरीर अचल स्थिर आसीन था। फतेह मोहम्मद बाज की भांति इन पाखंडियों पर टूट पड़ा। देखते ही देखते उसके बर्बर तुर्क सैनिक उन पाखंडी तपस्वियों को गाजर मूली की भांति काटने और धूनियों में झोंकने लगे। बाबा लोगों में भगदड़ मच गई। सब कलमुहे अघोरी वामाचारी अपनी अपनी धूनी छोड़ जान ले लेकर इधर उधर जहां जिसका सींग समाया भाग निकले। पर फतेह मोहम्मद ने ललकार कर कहा, देखना, एक आदमी भी इन शैतानों में से जिंदा यहां से न निकलने पाए। कद्दावर तुर्क उन पर पिल पड़े और देखते ही देखते उन सबके टुकड़े कर डाले। रुद्रभद्र की सारी सिद्धियां और दिव्य शक्तियां हवा हो गईं। वो सूक्तों के पाठ भूल गया और भय से डरता कांपता गिड़गिड़ाता हुआ फतेह मोहम्मद के पैरों पर गिरकर कहने लगा, अरे देव स्वामी, मुझे पहचान। मैं अमीर का दोस्त हूं, अमीर का दोस्त। तू मुझे अमीर के पास ले चल, वो तुझसे प्रसन्न होगा। उसका मुझसे कौल करार हो चुका है। मैं अमीर का दोस्त। तो ले, ये अमीर की तलवार है, इसका पानी पी। उसने तलवार का एक भरपूर हाथ मारा और उस दैत्य का सिर भूमि पर लुढ़कने लगा। काजल के ढेर के समान उसके शरीर से खून की नदी बह चली। फतेह मोहम्मद ने खून टपकाती हुई तलवार हवा में घुमाते हुए कहा, बहादुरो, ये दूसरी किस्त है। आओ, अब अमीर नामदार का इस्तकबाल करने हम फतेह दरवाजे की ओर बढ़ें। याद रखो, हमारा एक एक पल कीमती है। हमें सिर्फ 2 घड़ी का वक्त है। और वे अल्लाह अकबर का सिंहनाद करते हुए सिंहद्वार की ओर बढ़े, जिसे फतेह मोहम्मद ने अभी से फतेह दरवाज़ा कहना प्रारंभ कर दिया था। ये उस गहरे आत्मविश्वास का फल था जो मुस्लिम सत्ता की सफलता का मूल कारण था। वो अंतरकोट की ओर गली कूचों को पार करता हुआ तेजी से बढ़ रहा था। राह में जो मिला उसी के उसने 2 टुकड़े कर दिए। वो मुख्य मंदिर के परकोटे के द्वार पर पहुंचा, जहां कभी पहर पहर चौघड़ियां बजती थीं। वहां इस समय सन्नाटा था। वो दीप स्तंभों पर तिरस्कार की दृष्टि फेंकता हुआ सीढ़ी पर चढ़कर सभा मंडप में जा पहुंचा, जहां एक शूद्र के चरण कभी नहीं पहुंचे थे और जहां खड़े होकर देव दर्शन करने की चेष्टा में एक बार उसे धक्के देकर निकाल दिया गया था। सभा मंडप के पास ही रत्न मंडप था और उसके मूल में वो गर्भगृह था, जहां भगवान भूत पावन महाकाल सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग था। कदाचित वो इस समय अपना कर्तव्य भूलकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने की इच्छा से रत्न मंडप की ओर बढ़ा।
उसने सोचा, एक बार उस पत्थर के देवता को देखूं तो, जिसे देखने का अधिकार सिर्फ इन ब्राह्मणों को ही है। परंतु उसकी गति रुक गई। रत्न मंडप के द्वार पर नंगी तलवार हाथ में लिए अचल भाव से दामोदर मेहता निर्भय खड़े थे। दोनों तलवारें ऊंची हुईं और भिड़ गईं। बर्बर तुर्क अल्लाहू अकबर का निनाद करते हुए तलवारें ले लेकर दामोदर पर टूट पड़े। वहां इस समय एक चिड़िया का पूत भी न था। दामोदर ने 2 सीढ़ियां उतरकर मुस्कुराते हुए कहा, देव स्वामी, इस तलवार को पहचानते हो? फतेह मोहम्मद सहम कर 2 कदम पीछे हट गया। उसके योद्धा भी किसी जादू से जड़ हो गए। जिसकी तलवार जहां थी वहीं रही। फतेह मोहम्मद ने अदब से सिर झुकाकर कहा, पहचान गया जनाब, लेकिन ऐसी ही तलवार ये मेरे पास भी है, आप भी पहचान लीजिए। दामोदर ने अपनी मुस्कान को और विस्तृत करके कहा, ठीक है देव, तो ये दोनों तलवारें लड़ तो नहीं सकती? जी नहीं। और जिसके हाथ में ये तलवार है उसके साथ तुम कैसा सलूक करोगे? जी, जहां तक तलवार का सवाल है, मुझे भी हक हासिल है कि मैं उससे बराबरी का सलूक करूं, क्योंकि ऐसी ही दूसरी तलवार मेरे पास भी है। मगर आप बुजुर्ग और मुरब्बी हैं, मेरा फर्ज है कि मैं आपकी इज्जत करूं। मैं अमीर का हुक्म जरूर बजा लाऊंगा, मगर अमीर नामदार के बाद मुझ पर आपका हुक्म बजा लाना फर्ज हो जाता है। और यदि ऐसा करने में तुम्हें खतरा उठाना पड़े तो क्या हर्ज है? खतरे के डर से फतेह मोहम्मद क्या फर्ज को तर्क करेगा? शाबाश बहादुर। तो क्या अमीर ने तुम्हें रत्न मंडप तक आने का हुक्म दिया है? नहीं जनाब। तो मित्र अमीर का हुक्म बजाओ। अभी यहां मेरी चौकी है, यहां आने की वो आदमी हिम्मत करे जिसे इस तलवार की वो आन न हो। फतेह मोहम्मद ने एक बार दामोदर को सिर झुकाकर प्रणाम किया और चुपचाप पीछे लौट चला। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 81वें भाग 2 तलवारें को, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।